सरकारी विभागों के बाद यदि किसी की धमकी से डर लगता है तो वो हैं प्राइवेट स्कूल। स्कूल बंद होने के बावजूद कभी एडमिशन चार्जेस लिए जा रहे हैं तो कभी स्कूलों में की जो फीस है उसमें वृद्धि कर दी जाती है और अभिभावकों से लूट खसूट जारी है। इसी तरह से अम्बाला भी आजकल सुर्खियों में है, जहां पर निजी स्कूल अभिभावकों से मनमाने चार्जेस वसूल कर रहे हैं। स्कूल बंद होने के बावजूद ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर जो स्कूल संचालक हैं वो भारी मात्रा में जो है वसूली कर रहे हैं अभिभावकों से। तो आज हम खतौली गांव में खड़े हैं, जहां एंजल पब्लिक स्कूल में काफ़ी तादाद में अभिभावक इकट्ठे हैं। उनका आरोप है कि इनसे जो लगातार जो छात्रों की फ़ीस है वो ज़्यादा वसूली जा रही है, जिसके कारण आज यहाँ बड़ी तादाद में अभिभावक एकत्र हुए हैं और वो स्कूल की मनमर्जी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए अभिभावकों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या विवाद है और किस तरह से स्कूल जो है वो अपनी मनमानी कर रहा है। जी, आपका नाम? मेरा मोहम्मद आज़म है जी। मेरे पोते 2 पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और यही है कि एनुअल फीस भी मांगते हैं और मंथली फ़ीस भी मांगते हैं। बच्चे घर बैठे हैं, ऑनलाइन कोई पढ़ाई हो नहीं रही, तो इसी से तंग आकर ये जो जितने सबके बच्चों के पेरेंट्स इकट्ठा हुए यहाँ पर, इसी के जो नजायज़ फ़ीस ली जा रही है तो इसी के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। तंग आकर बच्चों के नाम तक कटवा रहे हैं। कई लोग तो यहाँ से तो बच्चों के नाम कटवा कर सर्टिफिकेट भी ले गई। तो हमारे ये मांगा निवेदन है कि ये एनुअल फीस जो ये नहीं, मतलब नजायज़ पैसा कोई भी ना लिया जाए। तो मैडम जी बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जैसा कि बताया अभिभावकों ने कि जो एनुअल चार्जेस हैं वो भी वसूले जा रहे हैं, इसके साथ साथ फीस में भी वृद्धि कर दी गई है। तो जी, आपका नाम? कमलजीत सिंह है जी। कौन सा गाँव? जड़ौती। क्या कारण है कि आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं और क्यों स्कूल मनमानी कर रहे हैं? ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ हैं। ठीक है, 2 साल हो गए ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਮ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵੇ। ਇਹ ਉਤੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਮੈਡਮ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੇ ਫੀਸ ਭਰੋ ਆ ਕੇ, ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? +2 चाहिए। तो यहाँ अभिभावक बता रहे हैं कि इनसे बिल्डिंग चार्ज भी वसूल किया जा रहा है, जबकि सरकार के सीधे सीधे आदेश थे कि केवल जो फीस है वही ली जाएगी, इसके अलावा किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो स्कूल है मनमानी कर रहा है। बाद में हम कोशिश करेंगे स्कूल से जो स्कूल संचालक हैं उनसे भी बातचीत करने की कि वो भी अपना पक्ष रखें। लेकिन अभी बड़ी तादाद में यहाँ पे अभिभावक एकत्र हुए हैं, तो पहले इनकी बात जान लेते हैं कि आफ्टर ऑल क्या कारण है जिसके कारण यहाँ लोग ये सभी एकत्र हुए हैं। जी, आप बताइए। सर, हम ना यहाँ पे आज पेरेंट्स इकट्ठे हुए थे सारे, ये ले रहे हैं एनुअल चार्ज। सर, एनुअल चार्ज का मकसद है स्कूल की मेंटेनेंस का खर्चा। अगर सर सारा साल स्कूल में बच्चा आया ही नहीं है तो उसने बच्चे ने तोड़ फोड़ क्या की है सर? वो एनुअल चार्ज ये ले रहे हैं। पहले अपने उससे बोलते थे कि हम कोई एनुअल चार्ज नहीं लेंगे, सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे सर। तो अब इसमें इन्होंने क्या किया सर, फीस में भी 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी सर। ठीक है जी, वो हमारे से वसूली जा रही है। चलो, फीस भी हम दे रहे थे, अब एनुअल चार्ज के लिए हमारे ऊपर प्रेशर पा रहे हैं सर। फिर इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं जो भी व्हाट्सएप पे, वो उसमें से अगर किसी ने फीस ना भरी हो बच्चे की तो बच्चे अलग कर दिए सर। 2 ग्रुप बना दिए उसके, जिन्होंने फीस भर की है वो एक साइड में, जिन्होंने नहीं भर की है वो एक साइड में कर दिए सर। जिन्होंने नहीं भर रखी उनको क्या ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं? नहीं, दी नहीं जा रही सर, दी नहीं जा रही। वो नाम ही काट के सर अलग कर दिए उनके, तो ग्रुप ही दूसरा ग्रुप बना दिया सर इन्होंने। अब ट्यूसडे को ये कह रहे हैं पेपर हैं बच्चों के, चलो पेपर ले रहे हैं, फिर हम इसी
इसी कारण यहाँ पे स्कूल में इकट्ठा हुए थे कि जाके प्रिंसिपल मैम से बात करेंगे कि ये एनुअल चार्ज आप हटाओ, फीस है जो हम भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आगे पीछे होती है, हर एक पेरेंट्स की मजबूरी होती है सर, भी भर देते हैं वो भी। तो इन्होंने क्या किया सर, आज स्कूल में आए थे हम, पहले आते हैं यही जो आज बैठे हैं सर, ये बोलते हैं कि मेरी जिम्मेवारी है, यहाँ पे स्टाफ हूँ, स्टाफ का मेंबर हूँ मैं, और मैं ही स्कूल की मैनेजमेंट को देखता हूँ। आज ये कह रहे, हमने इनको बोला कि प्रिंसिपल मैम को बुला दो यहाँ पे, इन्होंने प्रिंसिपल मैम को नहीं बुलाया। ये आके हमने इनसे पूछा, मैं क्या, हम अगर आप एनुअल चार्ज लोगे तो हम सभी अपने बच्चों को हटा लेंगे यहाँ से। इन्होंने बोला कि हटाना है आपको हटा लो, एनुअल चार्ज तो हम लेंगे। हालांकि सर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं कोई एनुअल चार्ज ले नहीं रहा। फिर हमने इनको बोला कि लिखित रूप में हमारे को दे दो कि हम एनुअल चार्ज ले रहे हैं और लेंगे, तो ये सर वो भी नहीं देते। अब हमने इनको 2-3 बार कह लिया कि प्रिंसिपल मैम को यहाँ पे बुला दो। वो कह रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहे मेरे को जो भी पेरेंट्स आए हुए हम कोविड के कारण इस स्कूल में आ नहीं सकते। कोविड सर हम हमारे लिए भी कोविड है, सबके लिए कोविड है, उनको आके यहाँ पे बात तो करनी चाहिए हमारे साथ। सर जून का महीना, ये छुट्टियों का महीना है और इसमें पेपर लिए जा रहे हैं बच्चों से। अब बात की सर उन्होंने, वो कह रहे मैं नहीं यहाँ पे आऊँगी, कोविड है यहाँ पे। बताओ उनको कोविड हो जाएगा, हम भी तो आ रहे हैं सर, बच्चों के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अभिभावकों का आरोप ये भी है कि 500 रुपये फीस में वृद्धि कर दी गई है। जो इन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था उसको भी 2 ग्रुपों में बांट दिया है, और जो बच्चे चार्जेस दे रहे हैं उनका अलग ग्रुप बना दिया, जिन्होंने फीस नहीं दी उनका अलग ग्रुप बना दिया गया। आरोप ये भी है, सीधा आरोप है कि बिल्डिंग फंड वसूला जा रहा है, यहाँ पे एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं, जिसके विरोध स्वरूप जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और प्रिंसिपल मैडम ने यहाँ पर आना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनका कहना है, जैसा कि अभिभावकों ने बताया कि प्रिंसिपल कह रहे हैं कि यहाँ पे कोविड है, तो इस कारण मैं आके बातचीत नहीं कर सकती। तो हमारे साथ काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी माताएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी, आपका नाम? हरप्रीत कौर। जी, आपका बच्चा कौन सी क्लास में? यूकेजी क्लास 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਰੱਦ ਕਰੋ ਹੀ, ਔਰ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਓ ਹੀ। ਇਹ 1500 ਲੈ ਰਹੇ हैं ਚਾਰਜ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1140 ਸੀ, ਐਤਕੀ 1500 ਲੈ ਰਹੇ हैं। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ ਆਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਆਈ। ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫालतू 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਬੱਚਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਲਈ ਐਗਰੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਹੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਥਲੀ ਵੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ हैं। जी बिल्कुल, स्कूल बंद होने के बावजूद कंप्यूटर चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, बाकी जो अदर एक्सपेंसेस जो अभिभावक बता रहे हैं वो भी लिए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर जैसा कि आरोप लगा रहे हैं अभिभावक के, तमाम तरह से जो है स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमानी की जा रही है और इनसे अवैध वसूली की जा रही है। जी, आप? जी मैं सुखजीत कौर, मेरा बच्चा जी यूकेजी क्लास 'ਚ पढ़ता है जी। बस साड़ी आही मंग है जी, ना पहला 1200 फीस थी, हुण इन्होंने 1500-1600 फीस कर दी जी। बच्चा घर बैठ के पढ़ रहा जी, सारा प्रेशर मम्मियों के पास है जी। फिर आ किस चीज़ की फीस मंग रहे हैं जी साडे कोलों? ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਫੀਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਫੈਡਅਪ ਹੋਏ ਪੜੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜੇ ਜਾਇਜ਼ ਲਓ ਜੀ, ਜੋ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 1500 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 1100 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 1100 ਵੀ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, 1100 ਦੇ ਹੀ ਹਾਫ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 1100 ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੀਸ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
जी। तो यहाँ पर अभिभावकों का सीधा सीधा कहना है कि वो जो वृद्धि की गई है फीस में वो किसी भी सूरत में देने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो बच्चे फ़ीस दे रहे हैं, पेरेंट्स फ़ीस दे रहे हैं, उनको अलग कर दिया गया है। और दूसरे जिन बच्चों के पेरेंट्स ने फ़ीस नहीं दी उनको एक अलग ग्रुप में डाल दिया गया है ताकि रिमूव तक कर दिया है ग्रुप से। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों में भारी रोष है, जिस कारण आज अभिभावक यहाँ पे खड़े हैं। और अभी तक जो है स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई जो जिम्मेवार व्यक्ति है वो नहीं यहाँ पर पहुँचा। और इनका ये भी कहना है कि पिछले 3 दिन से यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही। जी सर, ये 15/5 को ये फीस भर के गए हैं 10,000 रुपये और कल फिर फ़ोन कर रहे हैं आप। जी यहाँ पे एक अभिभावक ने ये भी बताया कि 15 तारीख को वो 10,000 रुपये जमा करवा के गए हैं, लेकिन कल फिर उनके पास फ़ोन आया है कि आपकी फ़ीस नहीं पहुंची और यहाँ पे फ़ीस जमा करवा के जाएं। जी, और कच्ची रसीद वैसे देते हैं, कोई वो रफ रसीद वैसे देते हैं, कोई पक्का बिल नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि हम कोई किसी जगह ना इसके ऊपर स्कूल का नाम ना प्रिंसिपल के वो कोई हस्ताक्षर कोई स्टैंप कुछ नहीं है। ये आप देख सकते हैं सभी ऐसे सिर्फ बिल तो दो स्कूल का, जो भी है कि कुछ ना कुछ पक्का प्रूफ तो हो। अब हम इसके किस स्कूल का मानेंगे कि ये किस स्कूल की फीस है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। पिछले पेपर होगा ना सर, इन्होंने इनका ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए इनका। सर मेरा बेटा नवजोत है, पहले पिछले 6 क्लास की बता रहा हूँ मैं। 6 क्लास में इन्होंने बच्चे से पेपर भी नहीं लिए। जिस बच्चे की फर्ज करो 1000 या 2000 फीस रहेगी ना जी, उसके पेपर ही इन्होंने लिए। कह रहे 1 घंटा 2 घंटे पहले खड़ा करते थे क्लास में। अब मैंने उसका रिजल्ट चेक किया, मार्च में जिस टाइम उनको क्लियर करने आया ना, ज़्यादा नहीं थे मेरे को, थोड़े ही पैसे थे, तो जिस टाइम वो क्लियर इनका मैं करने आया ना, इन्होंने 5 पेपरों में बच्चा फेल करके 5 पेपरों में। अभी मेरे पास लाइव है, आप कहो मेरे पास मोबाइल में इनका रिजल्ट ना, जो आप कहो तो मैं इनको ये पूछता हूँ जो आपने मेरे से पूरे साल में पैसे लिए वो किस चीज़ के लिए, मेरे को उसका तो जवाब दो ना। बच्चा तो आपने 5 पेपर में फेल कर दिया, कह रहे आप पढ़ाओ, तो आप पैसे किस चीज़ के ले रहे हो। मतलब मैं हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूँ तुरंत इन पर बनती कार्रवाई सख्ती दिन की जाए। तो सीधा अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल पूरी तरह से जो है मनमानी कर रहा है। किसी भी तरह से जो प्रबंधन है वो अभिभावकों को कोऑपरेट नहीं कर रहा। और यहाँ तक कि उनको छोटे बच्चों को भी जो फीस है वो पूरी ली जा रही है, किसी तरह की उन्हें कोई कंसेशन नहीं दिया जा रहा। तो अभी हमारे साथ बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? नीनू पाल है सर। नीनू पाल जी। सर जैसे हम लोग कभी भी आते हैं, कोई भी पेरेंट्स जैसे आता है तो बोल देते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल ही नहीं है, तो कहाँ चले जाते हैं प्रिंसिपल। जब भी पेरेंट्स कोई भी आता है सर तो प्रिंसिपल कहाँ चले जाते हैं। और जब भी मान लो सर 15 दिन नहीं होते टीचर चेंज हो जाती है, जैसे ही बच्चों को समझ आना शुरू होता है तभी टीचर चेंज कर देते हैं। एंड उसके बाद सर ये है कि एनुअल चार्ज, हाँ, बुक के साथ स्टेशनरी के नाम पे हम लोगों से 1400-1500 जो है ये 700 एक्स्ट्रा लेने स्टेशनरी के नाम पे। स्टेशनरी के ये इसलिए लेते थे कि बच्चा स्कूल में जो भी यूज़ करेगा ना उसका साल का खर्चा। पर अभी तो 2 साल हो गए बच्चे घर बैठे हैं, फिर भी ये स्टेशनरी के नाम से हमसे पैसे ले रहे हैं। 1500 ज़्यादा, किसी से 700 ले रहे हैं, किसी से 50। बच्चे 15 दिन से रिमूव किए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम पूनम है जी। मेरा बच्चा जी एक 1st में है जी और एक 4th में है जी। तो इन्होंने जी 24 तारीख से जी मेरे बच्चे रिमूव किए हैं जी। कह रहे फीस नहीं भरी जी, और ग्रुप ने अब बना जी एग्ज़ाम का। फिर भी जी ने 15 दिन पहले ही रिमूव कर दिया जी बच्चा। हमने फ़ोन भी किया जिनको कि हमारे बच्चे क्यों रिमूव करे, कह रहे फीस भरो तब एग्ज़ाम लेंगे। सर सबसे बड़ा इशू है, मैंने खुद प्रिंसिपल मैम से बात की है। लॉकडाउन चल रहा है जी, काम इतना है नहीं जी, भर देंगे। मैंने सर अपनी हम नहीं आ सकते, आपको फीस भरनी पड़ेगी। नहीं सर, नहीं सर ऐसा था, आप कहीं से उधार लेके भरो तो भरो फीस। ऐसे तंग कर रहे हैं। को सीधा डायरेक्ट बात की कि मैम मेरे हस्बैंड है ना प्राइवेट सेक्टर में है, उनकी 12,000 सैलरी है एंड 600 उनको 6,000 मिल रही है, तो मैम हम कैसे एनुअल फीस पे करें। बोले ऐसा कुछ नहीं है, सुरिंदर सर से बात कर लो। सुरिंदर सर को सर हम चाहते हैं कि वो बात करें। जब भी हम प्रिंसिपल मैम से बात करते हैं तो वो सुरिंदर सर का नाम ले देते हैं, सुरिंदर सर से बात करते हैं तो वो प्रिंसिपल मैम का नाम ले देते हैं। तो सर हम चाहते हैं कि जो पेरेंट्स दुखी हैं सर, कितने बार इससे पहले ना हमारे यहाँ पेरेंट्स ना
कोई 10 बार आ चुके हैं। जब भी पेरेंट्स आते हैं तभी बोल देते हैं टीचर प्रिंसिपल नहीं है, वो नहीं है यहाँ पे। तो कहाँ है सर, हम किससे बात करें? हमारे बच्चे रिमूव कर दिए गए हैं, हमारे बच्चों के पास काम नहीं है। फोन कर रहे हैं जी कि हमारे बच्चों को ऐड करो, ग्रुप में ऐड करो, तो उन्होंने किया नहीं जी, कह रहे पहले फीस क्लियर कराओ फिर करेंगे ऐड ग्रुप में। तो यहाँ जो पेरेंट्स एकत्र हैं उन्होंने अपनी तमाम समस्याएं बताई और कुल मिलाकर यहाँ पर जो प्रबंधन है वो बिल्कुल अभिभावकों के साथ टच में नहीं है। प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो पेरेंट्स का कहना है कि जब भी वो स्कूल में आते हैं प्रिंसिपल उन्हें कभी नहीं मिलते, सुरेंद्र सर से मिलने की बात कह दी जाती है। और जब पेरेंट्स सुरेंद्र से मिलते हैं तो सुरेंद्र का कहना होता है कि प्रिंसिपल मैम से बात कर ली जाए। तो कहीं ना कहीं मिलने से भी आनाकानी की जाती है ताकि किसी भी तरह का जो पेरेंट्स हैं उन्हें कहीं रिलीफ ना देना पड़े। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर आज काफ़ी तादाद में यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो एकत्र हुए हैं। जी सर ये बोलते हैं सर कि जो हम चार्जेस वगैरह ले रहे हैं, हमारा स्टाफ भी आ रहा है स्कूल में, उसके कारण तो बिजली फूकती है। अब सर आप ही देख लो, हम सुबह 10 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, आप बता दो कौन सा स्टाफ है यहाँ पे, कौन से पखे चल रहे हैं सर? ये कह रहे बिल आ रहा है, ये आ रहा है। एक बंदा बैठा है स्टाफ का यहाँ पे, वो ही हमारे को सुबह 10 बजे से बैठे हैं, वो ही इतने बंदों को कोई जवाब नहीं दे सकता सर। अब आप बताओ, उसको पूछो सर, स्टाफ को ही पूछो। जी बिल्कुल कोशिश करेंगे स्कूल की तरफ से भी कि क्या दिखते हैं, क्यों पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले पेरेंट्स से बात पूरी कर लें। जी आपका नाम? सर कौर सिंह है सर, जड़ौत गाँव से हैं सर। यूनिफॉर्म अपनी दे रहे हैं, ये बाहर से सिलवा नहीं सकता है बच्चा, तो बुक्स अपनी दे रहे हैं, स्टेशनरी अपनी दे रहे हैं, नोटबुक्स अपनी दे रहे हैं। ये बताओ, बस कोई रसीद नहीं दे रहा, हर साल ट्रांसफ़र कर देते हैं, चेंज होगी जी, बुक्स चेंज होगी। एक बुक में होता है आड़ा अनार, एक में होता है आड़ा आम। बताओ कहाँ बुक्स चेंज होगी जी? कहा है आपने यहाँ से लेनी पड़ेगी, पुरानी नहीं चलेंगी। कहा किसी बच्चे से जो क्लास पास करके गया उसके बच्चे की बुक्स नहीं स्वीकार करते हैं। ये जुराबें, बेल्ट, टाई सब अपना दे रहे हैं ये। तो पेरेंट्स जितने भी आरोप लगा रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन काफ़ी जो बड़ी तादाद में पेरेंट्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं जो बड़ी वसूली कर रहा है। और इनका ये भी कहना है कि रसीद नहीं मिलती इन्हें पक्की किसी भी चीज़ की। जो सारा सामान है, जो ड्रेसेस हैं, जहाँ तक कि सॉक्स हैं, वो भी यहाँ से स्कूल से ही दी जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा है जो स्कूल को मुनाफा हो सके। और इसी तरह से जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान भी हैं यहाँ पे। उनका कहना है पिछले 3 दिन से जो पेरेंट्स हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार यहाँ आकर प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें कभी मिलती नहीं है। अगर फ़ोन पे बात होती है तो सुरेंद्र सर जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनसे मिलने की बात की जाती है, लेकिन कोई समस्या का इन्हें हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। इसी वजह से जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ यहाँ पर चक्कर काटने को मजबूर हैं। जी आपका नाम? सतनाम सिंह है सर, खतौली से हैं। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम है सर? मेन तो ये प्रॉब्लम है कि जो हमारे से एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है बच्चों की, मेन तो ये प्रॉब्लम आ रही, और एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जा रहा है एक चीज़ के लिए, और एडमिशन ली जा रही है। कहीं ऐसी हैं कि जो एडमिशन तक नहीं दे सकते और एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं दे सकते, बच्चों की फीस एक्स्ट्रा जो भी है उसके लिए। जो किताबों में है उसमें भी वो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बद ले रहे हैं उसमें भी। इनके साल में 2 फ़ोन जाते हैं जी। एक तो आपने बच्चे की एडमिशन क्यों नहीं कराई, दूसरा आपने बच्चे के पैसे क्यों नहीं दिए। भाई 2 फ़ोन जाते हैं साल में। कभी स्टडी के लिए भी आपका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बच्चे ने होमवर्क किया है नहीं किया। कभी आप उनके मैडम को इंचार्ज को मिलने आओ ना, ये कह देंगे आज मैडम आई नहीं है। हाँ सर, इनके डेली मैडम चेंज हो रही है, हर दूसरे तीसरे दिन की मैडम चेंज है। इन्हें स्कूल ने ना मुर्गे फार्म बना रखा है स्कूल को। हमारी एक मजबूरी होगी छोटे बच्चे उनको पढ़ाने के लिए ना जी। तो मैं हरियाणा सरकार को कह रहा हूँ कि इनके तुरंत बनती इन पर कार्रवाई की जाए। नाले गवांडी सूबा जी पंजाब। जी आप बताइए। जी ऑनलाइन पढ़ा जी, किसी और से पेपर दिलवा के दिखाओ। जो इसने पढ़ाया, इन्होंने पढ़ाया ना, फीस भी लिया पूरी, पढ़ाया है बच्चा, और कहीं पेपर करके दिखा दे, जो इन्होंने सिखाया है करके दिखा दे। कर नहीं सकता है, ऑनलाइन पढ़ सकता है बच्चा, नहीं पढ़ सकता है।
तो ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਆ ਨਾਲੇ ਲਾਲੜੂ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਹ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पता नहीं क्या हो रहा है कोई सुनवाई नहीं है जी कोई बिल्कुल हरियाणा में भी सरकार ने आदेश किए थे निजी स्कूलों को कि वो केवल ट्यूशन फीस ही लें किसी तरह का जो बिल्डिंग फंड है या फिर एडमिशन के नाम पे जो चार्जेस लिए जाते हैं वो भी ना लें लेकिन स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। पिछले दिनों भी कई निजी स्कूलों के मामले सामने आए जिनको हमने अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स और डेली देश प्रदेश चैनल के माध्यम से पेरेंट्स की जो समस्याएं थी वो उठाई थी और जो स्कूल संचालक हैं उनका जो मनमानी का सिलसिला है वो लेकिन लगातार अभी तक जारी है। अभी हरियाणा सरकार इन स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी ये देखना बाकी होगा। सर इनका जो है ये लोग चाहते हैं कि जो फीसिस हैं अब आप बताइए सर 2 साल हो चुके हैं 2 साल से हमने कोई फ़ीस इंक्रीज़ नहीं की ठीक वही चार्जेस ले रहे थे हम 2 साल से वही फ़ीस थी। अब 2 साल के बाद सब कुछ एक्सपेंसेस हैं सर सब कुछ है स्कूल कैसे चलता है सर आप बताइए सर। हमने टीचर्स को सैलरी भी देनी है ठीक है सारा एक्सपेंडिचर तो खर्चा कोई कम नहीं हुआ है सर खर्चा वही का वही है ठीक है। पेरेंट्स ये चाहते हैं अब आप बताइए सर 2 साल के बाद हमने इंक्रीज़ किया है अगर हुआ भी है कुछ 2 साल के आफ्टर 2 ईयर्स सरकार तो कहती है कि एडमिशन फीस नहीं लेनी और पेरेंट्स कह रहे हैं कि स्कूल एडमिशन फीस नहीं अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है सर आप मुझे प्रूफ करा इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि अभी आपने कोई चार्जेस ये नहीं लेना वो नहीं लेना है। हाँ लास्ट ईयर था लास्ट ईयर कुछ पेरेंट्स ने हमें दिए भी थे ये चार्जेस लेकिन उसके बाद हमने उनके एडजस्ट किए हैं। यू कैन आस्क फ्रॉम द पेरेंट्स ऑल्सो आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं इनमें ही कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे दे दिए थे ठीक जो भी है लेकिन देखिए पेरेंट्स तो बिल्कुल सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बिल्डिंग फंड भी हमारे से चार्ज किए हैं एडमिशन फीस भी लिया है और जो ट्यूशन फीस है वो भी तकरीबन 1100 से 1500 या 1600 रुपये का। मैं वही बता रहा हूँ ना सर 2 साल के बाद इंक्रीज़ हुआ है सर 2 साल आफ्टर 2 ईयर्स अब 2 साल के बाद अब कुछ फंड्स हैं अब एक्सपेंसेस तो वैसे ही हैं ना सर। एक्सपेंसेस तो बहुत कम हुए हैं बसेस चल नहीं रही आपकी बसेस नहीं टीचर आपके 50% सैलरी पे हैं 50 पे भी हैं या बिल्कुल सर आप बताइए सर टीचर्स घर से जो पढ़ा रहे हैं ठीक है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं सैलरी तो देनी है ना उनको सर ठीक है ना। और एक पेरेंट्स का एक आरोप ये भी है कि जो टीचर हैं वो कुछ ही दिनों बाद टीचर चेंज कर दिए जाते हैं क्या करना नहीं अभी इस साल सर कोई चेंज नहीं हुआ है सर टीचर्स अभी बात कर रहे थे बाहर खड़े होकर टीचर कि जब तक स्टूडेंट को कुछ समझ आना शुरू होता है तब तक टीचर बदल जाती है। सर इन बिटवीन अगर कोई टीचर ऐसी है अगर किसी का ट्रांसफ़र हो जाए किसी के हस्बैंड का ठीक है तो हम उसको तो नहीं ना आप रोक सकते हो सर या अगर किसी की कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको नहीं ना सर हम रोक सकते सर आप बताइए। जो ट्यूशन फीस में जो इंक्रीमेंट है वो कितने % के आपके पास जो गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर की सर उसमें हाँ नॉर्मल जो है 5 से 10% इंक्रीज़ होता है सर यानी 1100 वाली 100 रुपये बढ़ सकती है लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं 1500 और 1600 एवरी ईयर सर पर वो 2 साल हो चुके हैं कोई इंक्रीज हमने कुछ भी नहीं। अभी कोरोना काल में जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं उसकी बात लास्ट ईयर थी सर जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आई थी हमने उसको फॉलो किया है सर आप पेरेंट्स से भी पता कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। पेरेंट्स तो भी सीधा आरोप कर रहे हैं ना कि उनसे एडमिशन फीस भी ली जा रही है सर लास्ट ईयर जो था उसके बाद पेरेंट्स के साथ हमने एडजस्ट किया है सर कोऑपरेट भी किया है ये नहीं है कोई कि किसी के सामने कोई जोर ज़बरदस्ती है कि नहीं आपने ये ऐसे करना ही है ये ठीक है वो जो उसके बाद गवर्नमेंट का जैसे अगर कोई ऑर्डर डिसीजन आता है अभी ये साथ ही खड़े मेरे साथ मैडम है जी मैडम आइए आप 1 मिनट प्लीज़। हाँ जी बताइए ज़रा ये कह रहे हैं कि हमने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए और किसी भी तरह की जो है कोई पेरेंट्स से जी लास्ट ईयर इन्हों की UKG की फीस 1140 ਸੀ ਹੁਣ 1490 ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1140 ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1140 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1500 दे दिए ये दसो। सुरेंद्र जी ये इनका कहना है कि क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जिसके लिए आपने फीस बढ़ा दी जबकि बच्चे तो घर पे बैठे हैं तो ठीक है ना। अभी सर हमने तो नहीं ना ये गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऑर्डर है तो तभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ये तो है क्लासेस चल रही हैं लेकिन फीस जो 1100 से 1500 हो गई उसकी बात कर रहे हैं।
सर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब 2 साल बाद तो इंक्रीज होता है ना सर, या हम उसी फंड्स में। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो दी नहीं, बच्चे घर पे बैठे, ना आपके पंखे चल रहे हैं, ना एसी चल रहा है, ना आपकी बस सर्विस है, क्या एक्स्ट्रा हुआ जो आपने फीस बढ़ा दी? सर मैं क्या बता रहा हूँ, जो स्कूल के एक्सपेंसेस है वो तो कम नहीं हुए, सिर्फ आप बसेस की बात कर रहे हो, बसेस के लिए एक्सपेंसेस तो कम होंगे ही ना। क्या आपके कूलर नहीं चल रहे, आपके एसी नहीं चल रहे, आपके पंखे नहीं चल रहे, बिजली बिल कम हो गया, नहीं, आपकी सर, बसेस नहीं नहीं हुआ। चल रही, सर, स्कूल बिजली का बिल- जो कंडक्टर है, जो ड्राइवर है, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਜਿੰਨੀ 1100 ਲਈ ਐਗਰੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੈ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਰਡਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਬਰਡਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਆਈ। ਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੀ ਲਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 1100 ਲਈ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕੱਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਥਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 1500 ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਵੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ 1500 ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 1100 ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ 1100 ਦਾ ਹਾਫ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ 1500 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਰਡਰ है फीस ਵਧਾਉਣ ਦਾ? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। सरकार का आदेश है कोई? सर मैं वही चीज़, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। लास्ट ईयर था, हमने आपको बोला है ना कि अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो हम कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, या पहले नहीं किया कोऑपरेट आपके साथ पिछले साल, या पिछले साल आप बता दिए कोऑपरेट किया है नहीं किया, आप बता दीजिए जितने भी पेरेंट्स खड़े हैं सर। जो भी सरकार का आदेश आता है हम उसको फॉलो करते हैं सर। लास्ट ईयर जो था नहीं, फीस बढ़ाने के लिए स्कूल को एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है ना, आपने भरा है क्या? किस चीज़ के लिए सर? स्कूल में फीस बढ़ाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, एक फॉर्म भरना पड़ता है, आपने कोई ऐसी कार्रवाई की? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता, ये मुझे मैनेजमेंट से पता करना पड़ेगा सर। ये आपको नहीं पता? मैंने इनको ये भी बोल दिया है कि सर मैंने बात की है अभी मैनेजमेंट पे से, वो आज अवेलेबल नहीं है, कि नेक्स्ट टाइम जब भी होगा दे आर रेडी टू कम टू स्कूल दे। बट पेरेंट्स तो कह रहे हैं कि जब भी बात होती है तो सुरेंद्र सर कहते हैं प्रिंसिपल से बात कर लो, प्रिंसिपल मिलते नहीं है, वो कहते हैं सुरेंद्र से बात कर लो। इतना बड़ा गैप क्यों है पेरेंट्स और प्रिंसिपल? अभी आप भी समझदार हो सर, अभी जो गाइडलाइंस थी वो अलाउड नहीं था स्कूल में, 1 या 2 पर्सन अलाउड था, ठीक है ना। अब जाके कहीं ये परमिशन मिली है, तो मैंने इनको बोला है कि अब मैं 1-2 दिन में जैसे ही वो वापस आते हैं तो वो आके इनसे बात करने को तैयार है। ये तो नहीं है कोई हम मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आएंगे ही नहीं। या पेरेंट्स खड़े हैं, ये आपके सामने भी कहने को तैयार हैं कि कभी भी वो मिल के राजी नहीं है, मिलते ही नहीं है। सर जब भी स्कूल, सर अब लॉकडाउन में नहीं ना आ रहे हैं सर वो, ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ क्या हुई जे और ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਕਰ। हाँ जी मैंने प्रिंसिपल सर के साथ बात की है, वो भी यही बात कह रहे हैं सर कि अगर बच्चों का वो अपनी मर्जी है पेरेंट्स की, कि अगर पेपर, मैंने कहा सर बच्चों के पेपर वो हो जाएंगे, पेपर तो कम से कम सभी बच्चों के दिलवाओ। वो कह रहे वो तो पेरेंट्स की मर्जी है, कह रहा काफ़ी ऐसे होते हैं उनको बोलते रहो फीस भर दो फीस भर दो, कह रहा वो भरते ही नहीं, उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए, कह रहा सर कह रहे मेरे को धमकी दे धमकी दे। तो जैसा कि सुना आपने अभी, प्रबंधन की तरफ से भी कोई जो विशेष बातचीत है, कोई ढंग की बात नहीं की जा रही। यहाँ तक कि अभी एक पेरेंट्स ने बताया कि प्रिंसिपल से उनकी टेलीफोनिकली बात हुई है और प्रिंसिपल कह रहे हैं जो लोग फीस नहीं भरते उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, उनको स्कूल से निकाल देना चाहिए या ग्रुप से निकाल देना चाहिए। तो ये बच्चे जिनके पेरेंट्स अभी फीस भरने में समर्थ है नहीं है, वो कहाँ पर जाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे? और अब तक जो स्कूल ने उनसे वसूली की है फ़ीस के नाम पर, भले ही एडमिशन के नाम पर, तो वो
उसका क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए हरियाणा सरकार को एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, ताकि जो निजी स्कूल हैं अपनी मनमर्जी पे उतरे हुए हैं इनके खिलाफ एक कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही जो पेरेंट्स हैं उन्हें कहीं राहत मिलने की उम्मीद जगेगी। यदि प्रिंसिपल आपसे बातचीत नहीं करते तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? अगला स्टेप ये रहेगा सर, हम मंडे को फिर, कल संडे है, कल छुट्टी है यहाँ पे, हम मंडे को फिर आएंगे। हम यहाँ पे कोई भी पेरेंट्स आएगा वैसे तो हम अपने आप कांटेक्ट कर लेंगे, हम नहीं यहाँ पे आएंगे, इकट्ठा होके यहाँ पे बैठेंगे और जो भी आएगा यहाँ पे फीस भरने आएगा या कुछ करने का उसी को रोकेंगे सर। हम जैसे भी धरना लग रहा है, चाहे किसानों का लगा लो चाहे किसी का, ऐसे ही कराएंगे सर। जब तक ये एनुअल चार्ज वापस नहीं लेते हम यहाँ पे ऐसे ही बैठेंगे, या लिखित रूप में हमारे को दो कि गवर्नमेंट ने बोला है कि चार्जेस लेंगे, हम जाने या ये जाने, हम डीसी साहब के पास जाएंगे चाहे कुछ जाएंगे, लिखित रूप में देंगे। अब तक सर इन्होंने ना तो हम यहाँ पे बैलेंस जमा कराते हैं, ना हमारे को कोई पक्का बिल है हमारे पास, ना कुछ है। अब ये कह रहे हैं टैक्स भरते हैं हम, जीएसटी भरते हैं, कह रहे बिल की भी जीएसटी भर रहे हैं हम। मेरे को ये तो बताओ, जीएसटी तो तब भरी जाती है, हम भी पढ़े लिखे हैं सर, जब पक्के बिल होते हैं। पक्के बिल से बगैर कच्ची रसीद पे जीएसटी कैसे भर देते हैं? जब भी पक्का बिल होता है ये कच्ची रसीदें हैं सर। मैं भी अकाउंटेंट हूँ सर, तो हमारे को भी पता है जीएसटी कैसे भरी जाती है। जब इंसान के पास पक्का बिल होगा तभी जीएसटी भरेगा वो। तो यानी सोमवार से आप यहाँ पे पूरी तरह से धरना लगाएंगे और यहीं बैठेंगे? बिल्कुल लगाएंगे सर। मैंने बात की प्रिंसिपल सर के साथ, मैं क्या सर आप ऐसा करो, कम से कम बच्चों के पेपर तो दिलवा दो। अगर पेरेंट्स भी सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वो कह रहे कम से कम छोटे छोटे बच्चे हैं वो दिल पे लेते हैं, आप उनके पेपर दिलवा दो। ये कह रहे फ्यूचर ख़राब होएगा, आपके बच्चे का होएगा, वो आपकी मर्जी है, कह रहे। मेरे को ये बात कही है उन्होंने। तो अभी पेरेंट्स ने एक जो निर्णय लिया है वो ये कि मंडे से वो यहाँ पर पूरी तरह से धरना लगाएंगे और उसके बाद जो अगली कार्रवाई होगी वो रेगुलर रखेंगे, जब तक जो स्कूल प्रबंधन है वो एनुअल चार्जेस वापस नहीं लेता।